कृपा करके बैठ जाइए, सदन चर्चा के लिए है। हम तो चाहते हैं बजट का महत्वपूर्ण सेशन है, चर्चा हो, सब कुछ हो, राहुल जी जल्द माफी मांगे और सदन चले। उधर नीरव मोदी, इधर नरेंद्र मोदी। सरकार अडानी के मुद्दे पर सदन से भाग नहीं सकती है। पूरे संसद का, पूरे सदन का आज विपक्ष ने फिर एक बार अपमान किया है। माननीय सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए। हमारा एक क्लियर मुद्दा आज है, अरेस्ट अडानी को लेकर विपक्ष एक क्यों नहीं हो रहा? जम्मू कश्मीर को लेकर कौन से अहम बिल लोकसभा में पास हुए और कल संसद की कार्यवाही क्यों बंद रहेगी? इन्हीं सवालों का जवाब आज के शो में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं संसद में आज। दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले एक नजर संसद भवन परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन पर डाल लीजिए। आज विपक्ष की तरफ से अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर संसद के कॉरिडोर में तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई। भाजपा हर दिन भाग रही है सदन से, आज फिर सदन से भागी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तमाम विपक्ष के सहयोगी दलों ने एक साथ मिलकर के आज एसबीआई जो ब्रांच है उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया और हमने ये कहा है कि एसबीआई और एलआईसी की लूट का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार अडानी के मुद्दे पर सदन से भाग नहीं सकती है। आप कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेकर के रहेंगे। जेपीसी का गठन करना पड़ेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपको गठित करनी पड़ेगी। वही सत्ता पक्ष संसद की गैलरी में हो रहे इस प्रदर्शन को संसद का अपमान बता रहा है। पूरे संसद का, पूरे सदन का आज विपक्ष ने फिर एक बार अपमान किया है। मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति या कोई दल के पास कोई शब्द ना हो, कोई लेग स्टैंड करने के लिए अपने विषय के ऊपर कोई ठोस बात ना हो, एक वीक विकेट पे कोई खड़ा हो, तभी इस प्रकार के हल्के कारनामे सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष आज कर रहा है। विपक्षी पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस से अलग होकर अडानी पर अलग ही तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसदों ने हाथ में मोदी और 12 जीरो के कार्ड लेकर 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। टीएमसी की मांग थी कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। हमारा एक क्लियर मुद्दा आज है, अरेस्ट अडानी। ये 1 लाख करोड़ घोटाला and the poor people's money, as Sudeep Da explained. So let us stay on the focus and be less. We are all together. We all wanted an inquiry. The inquiry came. Different parties wanted different inquiries. Please don't worry. Let us not divert from the focus. अब चलते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई की तरफ। सबसे पहले बात लोकसभा की। वहां 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वो भी नारेबाजी के साथ। विपक्ष की तरफ से वी वांट जेपीसी के नारे लगे तो सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग उठाई। थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बीच बीच में कई बार माइक से आवाज भी गायब रही। जब नारेबाजी नहीं थमी तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक मिनट, मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही सभापटल पर पत्र रखने के साथ शुरू हुई, लेकिन नारेबाजी बंद नहीं हुई। आइटम नंबर 11 डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 11 में अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें, 44वें, 45वें और 46वें प्रतिवेदनों का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। हंगामे के बीच बिना चर्चा के जम्मू कश्मीर की अनुदान मांगों से संबंधित सभी विधेयक पारित करा दिए गए। आसन की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों के अनुपूरक राशियों के प्रस्ताव पर वोटिंग कराकर इन्हें पारित करवा दिया गया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष की ओर से लगातार अडानी, मोदी, हाय हाय, देश को लूटना बंद करो जैसे नारे वेल में आकर लगाए जाते रहे। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में 22 मार्च के अवकाश की सूचना दी और सदन की कार्यवाही 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस स्थगन का कारण था वेल में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 22 मार्च 2023 से नव संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ हो रहा है। नव संवत्सर को अलग अलग प्रदेशों में गुड़ी पड़वा, उगादी और चेती चांद आदि अलग अलग पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम सब इस अवसर पर सदन की ओर से देश की समस्त जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। स्थिति की महत्ता को देखते हुए अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों से आग्रह प्राप्त हुआ है कि दिनांक 22 मार्च 2023 को सदन में अवकाश घोषित किया जाए। मुझे विश्वास है कि आप नव संवत्सर के अवसर पर सदन में अवकाश देने पर सहमत होंगे। बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। थोड़ा कुछ और काम हो जाए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। कुछ काम और होने दीजिए, कृपा करके बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है। बजट का ये महत्वपूर्ण सत्र है। कृपा करके आप भी बैठ जाइए, बैठिए। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 23 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई और शुरू होते ही सभा पटल पर पत्र रखे गए। इसके बाद राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के 11 नोटिस मिलने की जानकारी दी। इसमें संजय सिंह का नोटिस भी शामिल है। ये सभी नोटिस अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी गठित करने में सरकार की विफलता को लेकर थे। सभापति ने इनमें से किसी भी नोटिस को अनुमति देने से इनकार कर दिया और हंगामा होने लगा। Honorable members, we are the most responsible theater of the largest democracy on the planet. We are House of Elders. We are the upper house. People expect us to exemplify highest democratic traditions, and they expect us to engage in deliberation and enlighten the people at large. हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई तो हंगामा होने लगा। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने उनको टोका भी, मगर इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 23 मार्च तक के लिए। Please, leader of the opposition, honorable members, I call upon leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Shri Mallikarjun Kharge ji, leader of the opposition, leader of the opposition. So,
सदस्य नहीं है और उनके माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। stands adjourned to meet at 1100 hours on March 23, 2023. इस दौरान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अवकाश के लिए मिले प्रस्ताव की चर्चा भी की। 22 मार्च को चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के चलते 22 मार्च यानी कल राज्यसभा का भी अवकाश रहेगा। यानी हंगामे और शोर करने से एक दिन चूक जाएंगे हमारे माननीय सांसद। आप कहेंगे इससे अच्छा तो संसद ठप ही कर दी जाए पूरे। खैर, यही थी आज की संसद की कार्यवाही। छुट्टी के बारे में सुन के आपके मन में भी आया होगा कि जिस तरीके से संसद चल रही है, एक लंबी छुट्टी वैसे भी हो ही जानी चाहिए। शो लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। आपका इस पूरा क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।